मैं डॉक्टर लाकावत लक्ष्मीनारायण नायक, पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड पॉलिटिकली इंटरेस्टेड पर्सन फ्रॉम तेलंगाना स्टेट। आज भारतवर्ष में, देश भर में इलेक्शंस की 2024 जनरल इलेक्शंस की माहौल चल रहा है। तो पिछले 2 टर्म्स 2014 एंड 2019 2 टर्म्स एनडीए गवर्नमेंट बीजेपी के प्राइम मिनिस्टरशिप में 2 बार कर चुके हैं और अभी तीसरी बार मोदी जी एनडीए का फिर और एक बार प्राइम मिनिस्टर बनने का सपने देख रहा है। ये समय में फिर देश से कोने कोने से 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, इन सब से बहुत सारे समाचार टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और तरह तरह के लोगों का ओपिनियन के साथ आज बहुत कुछ सुना रहे। तो ये पूरे इन्फॉर्मेशन को कई तरह से, यूट्यूब हो या टीवी चैनल हो या न्यूज़पेपर हो या दोस्तों से हो, नहीं तो कोई एक्सपर्ट ओपिनियन, वो सबका इन्फॉर्मेशन पिछले जब इलेक्शन शुरू हुआ तब से उसका इन्फॉर्मेशन लेने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो जो बीजेपी बोल रही एनडीए के रूप में तीसरी बार हम गवर्नमेंट बनाएंगे, ऐसा भी 400 सीट लाएंगे बोल के बीजेपी पार्टी बोल रही है, पर देश में कोने कोने से क्या खबर आ रहा है, कौन से स्टेट से कौन किसको फिर वोट डालने के लिए जा रहे। दिस इज सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑलरेडी वोटेड स्टेट्स एंड another 3 phase supposed to go hence today, that is on 20th and 25th and 2nd of the June month। 4th को काउंटिंग होने वाली है। तो अपना ये इन्फॉर्मेशन है ना, इसको कौन बनेगा दिल्ली के क्राउनपति, ये समाचार आपके सामने लाने के लिए हम तेलंगाना के एक मशहूर यूट्यूब चैनल BBR न्यूज़ के साथ आपको लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय में हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन तो इकट्ठा किए, ये पूरा 29 स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज का और जो भी कोने कोने में है, जो पब्लिक कैसे वोट डालने जा रहे, ये सब हम इकट्ठा किए। तो हम 29 स्टेट्स में कौन सा पार्टी का कितना ताकत है आज के दिन, वो हम जो इन्फॉर्मेशन गैदर किए वो आपको बताने जा रहे हैं। हम तेलंगाना के इलेक्शन कल हुआ था, उससे पहले 4 दिन पहले हम एक सर्वे रिपोर्ट BBR न्यूज़ के द्वारा बाहर भेजे थे। फिर कल इलेक्शंस हो गया, आज उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स लगभग जो हम उस दिन बोले थे वही रिपोर्ट्स आ रहे। तो हम पहला तेलंगाना से ही शुरू करेंगे। तेलंगाना में वोटिंग हुआ, उसका फिर कौन सा पार्टी का कितना ताकत है वो हम एक एक स्टेट का हम बात करेंगे। पहला, तेलंगाना स्टेट में टोटल 17 सीट्स है। उसमें एनडीए को लास्ट टाइम 4 आया था, अभी 4 ± 1 है चांसेस। इंडिया कूटमी में मेनली कांग्रेस पार्टी है, लास्ट टाइम 3 सीट्स आई थी, अभी 11 ± 1 सीट्स है। और अदर्स में इधर BRS पार्टी और MIM पार्टी है, इन दोनों को 2 to 3 सीट्स आने का चांसेस तेलंगाना स्टेट में है। तेलंगाना स्टेट में आज रेवंत रेड्डी जी का CM, हमारा तेलंगाना का कांग्रेस पार्टी का CM रेवंत रेड्डी बन चुके हैं पिछले 5 महीने से पहले दिसंबर मंथ में। और राहुल गांधी जी तेलंगाना से उनका नॉर्थ टू साउथ पाद यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में यहाँ से ये स्टेट से गए थे। सो उनका इफेक्ट तेलंगाना स्टेट में बहुत है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को 11 सीट्स एक बढ़ के या घट के ऐसा आने का चांसेस ज़्यादा है। तेलंगाना के बाजू हमारा नाइबर स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 25 सीट्स है। 25 सीट्स में
अभी दिस टाइम टीडीपी और जनसेना और बीजेपी पार्टी चारों मिलके 25 सीट्स में फाइट कर रही है। सब मिला के एनडीए बोल के नाम पे चल रहा है। लास्ट टाइम तो बीजेपी इंडिविजुअल पार्टी को 0 अंक मिले थे, मगर इस बार गठबंधन को 8 ±1। इंडिया कूटमी में कांग्रेस है, इधर चांसेस तो कोई नहीं दिख रहे, मगर कोई लोग बोल रहे इट इज 1 सीट 0 to 1 और अदर्स इज YSRCP कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी को जगन मोहन रेड्डी उधर अब दूसरी बार लास्ट टाइम जगन मोहन रेड्डी अभी भी सीएम है और नेक्स्ट भी सीएम बनने का उम्मीद है बोल के पूरा रिपोर्ट्स आ रहा है। जगन मोहन रेड्डी को 15 ±1 सीट्स मिलने का चांसेस है YSRCP। नेक्स्ट स्टेट साउथ मोस्ट कॉर्नर का स्टेट है केरला। केरला में टोटल 20 सीट्स है। एनडीए कूटमी को बहुत बड़ा 0 मिलने का चांसेस ज़्यादा दिख रहे केरला में। और इधर देश भर में सीपीएम और कांग्रेस गठबंधन में जा रहे, मगर केरला में दोनों अपोनेंट्स है, आर्च राइवल्स है, तो किसको कितना सीट मिले तो अभी दिल्ली में ये इंडिया कूटमी में मिलने का चांसेस ज़्यादा है। इन दोनों पार्टी को मिलके 20 के 20 सीट्स मिलने का चांसेस है केरला में। नेक्स्ट तमिलनाडु। टोटल सीट्स 38। इस बार तमिलनाडु में ±1 सीट, माना तो 0 भी हो सकता, 1 सीट भी एनडीए को मिलने वाला है और बाकी 37 सीट्स इंडिया कूटमी को मिलने वाला है। इधर अदर्स कोई नहीं है। तमिलनाडु के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेट इज ऑफ साउथर्न स्टेट इज कर्नाटका। कर्नाटका टोटल सीट्स 28। लास्ट टाइम कर्नाटका में 28 से 25 सीट्स बीजेपी को मिला, मगर इस बार 10 सीट से बढ़ के आने का चांसेस कम दिख रहे। तो 28 में 10 गए तो 18 सीट आईएनसी कांग्रेस पार्टी को इंडिया कूटमी को मिलने वाला है। कर्नाटका के बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के टोटल सीट्स है 48। 48 में लास्ट टाइम बीजेपी को मिला था, एनडीए को मिला था 23। इस बार 18 ±2 और 30 इंडिया कूटमी को मिलने का चांसेस है। यहाँ एक डिस्कशन करने की एक बात है, बीजेपी जो पॉजिटिव पॉइंट्स बता रही, हमारा डबल इंजन सरकार और डेवलपमेंट में हम फॉरवर्ड है, इंटरनेशनली देश का क्रेडिट बढ़ाया, रिस्पेक्ट बढ़ाया, ये बात बोलती, मगर महाराष्ट्र में जो बीजेपी जो पॉलिटिक्स बनाया वो हर कॉर्नर में उसका असर गिर गया। तो वो शिवसेना पार्टी को बाइफरकेशन किया, एनसीपी पार्टी को बाइफरकेशन किया, और जो उनके अपोजिट लोगों को उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स से उन पे अटैक किया और वहाँ के लोगों को बहुत पेन है, पिन है। इसीलिए इस बार बीजेपी को ऐसा भी एक लेसन बताने का चांसेस बोल के, दैट इज वेस्टर्न महाराष्ट्र और ईस्टर्न महाराष्ट्र एंड टुवर्ड्स साउथर्न महाराष्ट्र, दे आर ऑल उनको खिलाफ जा रहे। इसीलिए इंडिया कूटमी को महाराष्ट्र में 30 सीट्स आने का उम्मीद दिख रहे। और लास्ट टाइम जो अंक मिली थी महाराष्ट्र में, अभी वो 23 सीट्स लास्ट टाइम आई थी, अभी 23 सीट्स आने का चांसेस नहीं है। नेक्स्ट स्टेट मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश में टोटल सीट्स है 29। लास्ट टाइम एनडीए को मिली थी 28, मगर इस बार डिफरेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस मध्य प्रदेश में उतने अंक नहीं मिलने वाला है। अभी 15 ± 2 सीट्स, 15 2 बढ़ के आ सकती या 2 कम हो के आ सकती। तो 15 ± 2, 28 कहाँ है, अभी 15 ± 2 कहाँ है। तो ये इसका वजह भी मैं आपको फिर यूपी के बारे में बात करने के टाइम पे मैं बात करूँगा। सो 28 29 कांग्रेस को इस टाइम 13 ± 2 सीट्स कांग्रेस को मिलने वाला है, इंडिया कूटमी को। तो लास्ट टाइम जो एक ही सीट थी मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश में भी बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ के कांग्रेस के लोगों को बहुत क्या भयानक में लाके उसको अपने पार्टी में ले लिए। तो ये सब वहाँ के ग्राउंड पीपुल को, जो कॉमन पीपुल है, ये सब देख रहे। इसीलिए इस बार बीजेपी का वहाँ मेजॉरिटी कम होने का चांसेस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेट इज यूपी, उत्तर प्रदेश। इसको मिनी इंडिया कहते। 80 सीट्स आर दे, तेलंगाना के जैसे 5 स्टेट्स उधर, इतनी सीट्स है। तो ये स्टेट में जिसको मेजॉरिटी आती, हमेशा यही हो रहे, ये स्टेट में जिसको मेजॉरिटी आती उनका सपोर्ट वाली गवर्नमेंट दिल्ली में बन रही, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो। लास्ट 2 टाइम्स बीजेपी पार्टी को ही उधर मेजॉरिटी आ रहे। तो लास्ट टाइम 62 सीट्स मिले बीजेपी को, 2019 में 62 सीट्स मिले। दिस टाइम 2 सीट्स, अभी पूरे सीट्स में 80 सीट्स में 50% ऑफ द सीट्स बीजेपी को मिलने वाला है। दैट इज द ग्राउंड रिपोर्ट फ्रॉम द उत्तर प्रदेश। इसका कारण बहुत है, इसका कारण बहुत है। ये है कि बीजेपी बोल रहा है राम मंदिर हम उत्तर प्रदेश में अयोध्या में बना रहे, तो हम हिंदुत्व को सामने ले जा रहे। तो पूरे के पूरे हिंदूस बीजेपी के साथ है। ये देश में मुस्लिम पॉपुलेशन 13 to 14% और दूसरा क्रिश्चियंस एंड अदर पीपुल 1 to 2%, वेराज हिंदू पॉपुलेशन 85% हिंदू पॉपुलेशन है। तो ये 85% में कौन कितना लोग है? बैकवर्ड क्लासेस बीसीस 55%, एससीस दलित्स 15% और आदिवासीस गिरिजन लोग 10% लोग उत्तर प्रदेश में है। तो जो हिंदू के नाम पे संख्या के लिए बीजेपी हमेशा ये सब लोग बीसी एससी एसटी लोगों को काउंट के लिए हिंदुत्व में बोल देते, मगर जो पावर बंटवारा में जो उसको अधिकार दिलाने में हमेशा टॉप लोग रूलिंग क्लासेस जो है अपर कास्ट पीपुल है 5% पीपुल के हाथ में ही हमेशा पावर जा रहा है। ये सोच आज देश में कोने कोने में सब लोगों में आ गया है। तो यहाँ के 55% बीसी लोग, 15% एससी लोग और 10% गिरिजन और 14% माइनॉरिटी लोग, इसमें से सब लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा है हमें काउंट में लेने वाली बीजेपी अधिकार में क्यों काउंट में नहीं ले रही। तो इस बार ये जो डिफरेंस है बीजेपी को उत्तर प्रदेश बताने वाली है। इसीलिए वो कितना भी हिंदुत्व के नाम पे, श्री रामलला के नाम पे लोगों में जा रही, तो भी ओके, हिंदू को हम तो हिंदू मानते हैं, मगर हमारा अधिकार कहाँ है, ये ऐसा बीसी लोग, एससी लोग, एसटी लोग, माइनॉरिटी लोग सोच रहे। इसीलिए आज आधे के आधे सीट उत्तर प्रदेश में 62 से 40 को बीजेपी को आने का ग्राउंड रिपोर्ट्स, टीवी रिपोर्ट्स और इंटेलेक्चुअल्स का रिपोर्ट्स, शेफोलॉजिस्ट रिपोर्ट से मिलके ये आ रहे।
और इसमें आधे के आधे सीट्स इंडिया कूटमी को आने का चांसेस है। तो दिस स्टेट इज गोइंग टू टेल समथिंग वेरी पेक्यूलियर थिंग हियर, दैट सेंटर में गवर्नमेंट बनाने की चांसेस दोनों टीम्स को है, एनडीए टीम को है और इंडिया टीम को है। तो ये फाइनलाइजेशन कौन करेगा, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द अदर नॉर्थर्न स्टेट्स एंड सम इंपॉर्टेंट साउथर्न स्टेट्स, तो वो भी देखेंगे अपन। नेक्स्ट स्टेट गुजरात। गुजरात में टोटल सीट्स 26। मेरा पेरेंट स्टेट तेलंगाना, मोदी का पेरेंट स्टेट गुजरात। लास्ट टाइम गुजरात में 26 सीट्स में 26 के 26 सीट्स बीजेपी को मिला, मगर इस बार गुजरात में 26 में आधा 13 सीट्स बीजेपी को गुजरात में नहीं मिल रही है। बीजेपी का सीट्स आधा से कम होने का चांसेस ज़्यादा दिख रहे। उसका वजह बहुत कुछ है। लास्ट टाइम कांग्रेस एक तरफ और आम आदमी पार्टी एक तरफ फाइट कर रही थी, अभी तो कांग्रेस और आप दोनों मिलकर फाइट कर रहे हैं। एक गुजरात में जो लोग बीसी एससी एसटी लोगों को डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा फायदा नहीं मिला, ये उनका लोगों का राय है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वहाँ के राजपूत को एक सेंट्रल मिनिस्टर नेगेटिव कमेंट किया गुजरात में। वहाँ के राजपूत लोग भी उनसे बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे, इसीलिए उनको 12 ±1 और कांग्रेस को 14 ±1। गुजरात में दिस इज द वन स्टेट आफ्टर द उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात एक स्टेट है, वहाँ डिफरेंस दिखाने वाली स्टेट एक गुजरात एक स्टेट है। सो ये बात देखना पड़ता। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेट छत्तीसगढ़। ये दिस वाज द पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट। इसमें टोटल 11 सीट्स है। 11 सीट्स में इस बार एक्चुअली अभी छत्तीसगढ़ में रिसेंटली बीजेपी गवर्नमेंट है, मगर बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ के अपोजिशन पार्टी लीडर्स को सब लोगों को अपने पार्टी में ले लिए और वहाँ के लोकल लीडरशिप को इसके बारे में बहुत नेगेटिविटी फील कर रहे हैं। इसीलिए दिस टाइम बीजेपी को 5 से बढ़ के ज़्यादा सीट आने का चांसेस नहीं दिख रहे और 6 सीट इंडिया कूटमी को आने का चांसेस है। सो ये मेन इंपॉर्टेंट 10 स्टेट्स, अब तक 10 स्टेट्स के लगभग जो प्रेडिक्शन रिपोर्ट्स अपन को मिल रहा है ये आपके सामने रखूंगा। 112, 189 टोटल सीट्स, 17 + 25 + 20 + 38 + 28 + 48 + 29 + 80 + 26 + 11. The total seats are 322. So here we can tell NDA India. (1112) of 322, 189 of 322, 10 states. Others को around 20. Next important state of northern India is Rajasthan.
द टोटल सीट्स ऑफ राजस्थान आर 25 सीट है इधर। इसमें अभी एनडीए को, वहाँ एनडीए के गवर्नमेंट है, 25 में 15 सीट एनडीए को मिलने वाला है ±1, और इंडिया को 10 ±1, अदर्स कुछ नहीं। यहाँ भी एनडीए गवर्नमेंट लोकल लीडरशिप पे जो अपना पॉलिटिकल पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ईडी और आईटी इन सब से बता रहे हैं, वहाँ भी लोकल लीडर्स पिंच फील हो रहे हैं। इसीलिए दिस टाइम आल्सो आउट ऑफ टोटल सीट्स टू एनडीए थोड़ा ज़्यादा मिलने वाला है, मगर टोटल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलने का चांसेस दिख रहे नहीं। उसके बाद नेक्स्ट इज हरियाणा। टोटल सीट्स 10 सीट्स में दिस टाइम हरियाणा को मिल रहा है 4, एनडीए को मिल रहा है 4 ±1, इंडिया को मिल रहा है 6 ±1। नेक्स्ट दिल्ली, इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, और कौन बनेगा दिल्ली के क्राउनपति? यहाँ अभी इंडिया का जो रूलर बनने वाला है वो दिल्ली में रहता, तो दिल्ली में जो पार्टी को मेजॉरिटी आता वही मोस्ट प्रॉबेबली दिल्ली को और पूरा भारतवर्ष को रूल करने वाला पार्टी बनती। तो लास्ट टाइम दिल्ली में टोटल 7 सीट्स में एनडीए कूटमी को 7 सीट मिला था। अभी इस बार 1 सीट भी आने का उम्मीद नहीं दिख रही, तो इसका रिपोर्ट के हिसाब से इट इज़ ±1, और इंडिया कूटमी को 7 ±1। सो मेजॉरिटी सीट्स इंडिया कूटमी को दिल्ली में। यहाँ केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर गठबंधन में वहाँ इलेक्शन लड़ रही है, इसीलिए कांग्रेस आपका टीम को पूरा सीट्स मिलने का चांसेस ज़्यादा दिख रहे। देन नेक्स्ट इज पंजाब। There are 13 seats are there in Punjab. Out of 13 seats, it is something like Kerala, 0 सीट्स मिलने का चांसेस ज़्यादा है बीजेपी को, 0 से लेके 1 ±1, और इसको 12 ±1। नेक्स्ट स्टेट इज बिहार। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेट्स में टोटल 40 सीट्स है। 40 सीट्स में यहाँ बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी दोनों मिलकर गठबंधन में जा रहे, और जेडी लालू प्रसाद यादव का टीम और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर इंडिया कूटमी में जा रहे। तो यहाँ 40 सीट्स में 18 सीट्स ±1 सीट एनडीए कूटमी को आने का चांसेस है। यहाँ 22 सीट्स ±1 सीट दिस इज इंडिया कूटमी को बिहार में आने का चांसेस है, क्योंकि लालू प्रसाद जी का बेटा तेजस्वी यादव वहाँ मेन क्राउड पुलर बन चुके हैं, और उनके मीटिंग को लाखों लोग उनके मीटिंग को अटेंड करने के लिए लोग आ रहे, तो वो हिसाब से इंडिया कूटमी को एडज ज़्यादा दिख रहे बिहार में। नेक्स्ट स्टेट इज झारखंड। ये बिहार से सेपरेट बन चुका है। झारखंड में पूरा सीट्स है 14 में एनडीए कूटमी को 7 सीट्स ±1 आने का चांसेस है, और इंडिया कूटमी को ±1 सीट आने का चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। नेक्स्ट इज उत्तरांचल। उत्तरांचल में टोटल सीट्स 5, यहाँ 4 सीट्स एनडीए कूटमी को और 1 सीट इंडिया कूटमी को आने का चांसेस ज़्यादा दिख रहे। हिमाचल नेक्स्ट। हिमाचल में टोटल 4 सीट्स है, 2
सीट्स दोनों टीम को आने का चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट इज उड़ीसा। उड़ीसा में टोटल सीट्स है 21 में एनडीए कूटमी को 4 ± 1 और यहाँ बीजू जनता दल का इफेक्ट है। कांग्रेस को 5 ± 2 और अदर सीट्स 12 सीट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेट, पुराने तेलंगाना और आंध्रा मिलके जितना सीट थे उतना सीट वेस्ट बंगाल। सीट्स 42 सीट्स में अभी एनडीए कूटमी को 9 ± 1 और कांग्रेस को 12 ± 1। 21 ± 1 ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी को। ये सेकंड टेबल में राजस्थान 25, हरियाणा 10, दिल्ली 7, पंजाब 13, बिहार 40, झारखंड 14, उत्तरांचल 5, हिमाचल 4, उड़ीसा 21 और वेस्ट बंगाल 42। कुल मिला के टोटल सीट्स है 181। टोटल सीट्स ऑफ सेकंड टेबल 181 और जो एनडीए टीम को ये सेकंड टेबल में मिला है 15 + 4 + 18 + 7 + 4 + 2 + 4 + 9 is 52 एंड इंडिया कूटमी को मिला है 10 + 6 + 7 + 12 + 22 + 7 + 1 + 2 + 5 + 12 is 84 और अदर्स को मिला है 33। तो वी कैन समराइज द सेकंड टेबल लाइक 10 स्टेट्स, एनडीए को मिला है 52 आउट ऑफ 181 और इंडिया को मिला है 84 आउट ऑफ 181 और अदर्स को मिला है 33 out of 181. So 20 important states has been finished by this time और अभी बाकी कुछ स्टेट्स है जिसमें 1 सीट 2 सीट और 4-5 सीट्स, नॉट मोर देन 10 सीट्स छोटा स्टेट्स है। अभी उनके बारे में भी मैं बोलने जा रहा हूँ। अभी थर्ड टेबल में आएगी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड स्मॉल स्टेट्स। इसमें गोवा में 2 सीट्स है। 2 सीट्स में एनडीए को नहीं आ सकती, 0 आने का चांसेस ज़्यादा है। इंडिया कूटमी को 2 मिलने का चांसेस ज़्यादा है। कुछ रिपोर्ट्स बोल रहे हैं कि इंडिया कूटमी को 1 और एनडीए कूटमी को 1 मिलने का चांसेस, कुछ रिपोर्ट्स बोल रहे हैं। त्रिपुरा में 2 सीट्स है, दोनों में एनडीए कूटमी को 2 आने वाली है और इंडिया कूटमी को वहाँ 1 भी अंक नहीं मिलने वाली है। मणिपुर में जो 2 सीट्स है, यहाँ मणिपुर में रिसेंटली देयर वाज लॉट ऑफ राइट्स, कम्युनल राइट्स आर गोइंग ऑन एंड बीजेपी गवर्नमेंट एंड मोदी जी एक बार भी मणिपुर को जाके वहाँ के प्रॉब्लम्स को सुधारने का कोशिश नहीं किया। इसी वजह से मणिपुर में 0 अंक इंडिया को मिलने वाला है और 2 अंक इंडिया को मिलने वाला है। और अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट्स है, दोनों को 1-1 सीट मिलने का चांसेस ज़्यादा है। सिक्किम ये दोनों को भी नहीं मिलता, दूसरा वहाँ लोकल पार्टी है उसको मिलने का चांसेस ज़्यादा है। और मिज़ोरम में भी ये दो पार्टी को नहीं आने वाला है, लोकल पार्टी को आने का चांसेस ज़्यादा है। नागालैंड में 1 सीट है, वो इंडिया कूटमी को आने वाला है और इंडिया कूटमी को नहीं मिलेगा। असम में
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बिगेस्ट स्टेट इज 14 सीट्स विथ असम, उसमें आधा सीट्स एनडीए को और आधा सीट्स इंडिया कूटमी को आने का चांसेस है। ये थर्ड टेबल में टोटल सीट्स आर 27 और उसमें एनडीए को मिलने वाला है 12 और इंडिया कूटमी को मिलने वाला है 13। नाइन स्टेट्स 12/27, 13/27, 2/27. So next is union territories. There are 8 union territories. उसमें the last table is Jammu Kashmir and 7 union territories. That is altogether Jammu Kashmir and 7 union 8, total 8, and of which total seats are 13. And यहाँ मिलने वाला है बीजेपी को 5 और एनडीए को 7 सीट्स, अदर्स को 1 मिलने का चांसेस है। So now we can summarize the total seats like this. तो हम अभी आखिरी स्टेज में हैं, जो हमारा सर्वे रिपोर्ट और जो डिफरेंट इनपुट से लिए गए सो रिपोर्ट के हिसाब से जो समराइजेशन करने के लिए कोशिश करेंगे। तो टोटल नंबर सीट्स 322, 181, 27, 13, दैट इज 543। इसमें पहला 10 स्टेट्स में उसमें 322 टोटल सीट्स है, उसमें एनडीए पार्टी को मिला है सो 112 और दूसरा टेबल में टोटल सीट्स है 10 स्टेट्स का 181 सीट्स टोटल सीट्स, उसमें मिला है 52 और तीसरा टेबल में टोटल 9 स्टेट्स में टोटल सीट्स है 27 और एनडीए को मिला है 12 और जम्मू कश्मीर और 7 यूनियन टेरिटरीज पूरा 8 में टोटल सीट्स है 13 और वहाँ एनडीए को मिला है 5। टोटल ऑल टुगेदर फॉर एनडीए इज टोटल सीट्स आर 181। फॉर इंडिया टीम out of the first 10 states 189 seats, second 10 states 84 seats, third 9 states 13 seats और लास्ट जम्मू कश्मीर एंड अदर यूनियन टेरिटरीज में 7 सीट्स इंडिया कूटमी को मिला है और ऑल टुगेदर दिस इज 293 और अदर्स को मिला है लाइक वाईएसआर जगन पार्टी एंड दिस इज वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लोकल पार्टीज सब मिला के ये है 56। सो दिस इज द सिनेरियो, प्रोजेक्टेड सिनेरियो ऑफ द कौन बनेगा दिल्ली के क्राउनपति फॉर 18th लोकसभा इलेक्शंस 2024 एंड दिस टॉक इज ऑन टुडे दैट इज 14/5/2024। आज तक 4 फेजेस में इलेक्शंस हो चुके हैं, उसमें 379 सीट्स आज तक का वोटिंग बन गया और बाकी सीट्स में दैट इज 3 फेजेस में 20th और 25th और 2nd तारीख को जो 3 फेजेस का इलेक्शंस बनने वाला है उसमें वोटिंग होने वाला है। यहाँ एक सब लोग समझने का कोशिश करने का एक चीज़ है, जिस स्टेट्स पे मोदी जी को ज़्यादा भरोसा था वो गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो और उत्तर प्रदेश हो, ये स्टेट्स को पूरा 7 फेजेस में इलेक्शन, क्योंकि उनको किस वास्ते कुछ छोटा स्टेट्स को भी ऐसा 7 फेजेस में क्यों बांटा गया, ये तो सिर्फ मोदी को ही समझने आने वाला चीज़ है। मगर तीसरी बार अभी जो मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं और जो ड्रीम में है वो ड्रीम फुलफिल होने का चांसेस नहीं दिख रहे, क्योंकि 181 सीट्स अभी एनडीए कूटमी को आ रहे, मे बी प्लस और माइनस अनदर 20 सीट्स, बट द मैजिक फिगर इज 273
to become Crownpati of the Delhi, the 273 is the magic figure. ये मैजिक फिगर से बहुत दूर में है एनडीए कूटमी, और इंडिया नज़दीक में है। ऑलमोस्ट 273 मैजिक फिगर को पार कर लिए, 293, और अदर्स मोस्ट प्रॉबेबली इसमें से एक टीम भी, ये 56 वाले एक टीम भी एनडीए कूटमी को सपोर्ट करने वाला नहीं है। ये अगर ये रहे तो न्यूट्रल रह जाएगा, नहीं तो इंडिया कूटमी से चलेगा। तो दिस इज 293 प्लस 50 सीट्स, इट इज कमिंग नियर अबाउट 350 सीट्स इंडिया कूटमी को मिलने का चांसेस है। और जो सपना मोदी जी देख रहे इस बार 400, इस बार आर्टिकल 370 को लेके इस बार 370 सीट्स एनडीए को मिलेगा, ये बात चल रही, मगर ये होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत एक रूरल इंडिया है, गांव ज़्यादा है, अर्बन नेचर कम है। आज अर्बन नेचर में जो रिलीजन के तरफ लोग जा रहे हैं, इतना सीधा इतना जल्दी रूरल के पीपल रिलीजन के तरफ नहीं जा रहे। रूरल के पीपल को बेसिकल थिंग्स जो डेवलपमेंट है, रोड्स एंड बिल्डिंग्स रहना, उसको जॉब मिलना, महिलाओं को स्वयं शक्ति मिलना, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, ये जो है जो चीज़ें उनको जो ज़रूरत है उनके बारे में आज इंडिया बात पिछले 10 साल से नहीं बात कर रही। 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा इंसिडेंट्स, चाइना कॉन्फ्रंटेशन विद चाइना एंड पाकिस्तान, ये सेंसिटिव चीज़ों को सामने लाके लोगों को इमोशंस में लाके ज़्यादा अंक 303 अंक 2019 में मिले। मगर आज मोदी जी को राम मंदिर के सिवा दूसरा कुछ चीज़ जो इमोशनल चीज़, जो पब्लिक को इमोशन बनाने का चीज़ जो है, आज 2014 में कुछ भी नहीं मिल रहे। इसीलिए मोदी जी अपोजिशन टीम्स को बहुत पर्सनल इमोशनल में जाके पर्सनल कमेंट कर रहे हैं। ये अपन को हर एक एरिया में दिख रहे हैं, छोटे छोटे एरिया में मोदी जी छोटे छोटे एरिया में जाके भी अपना भाषण देने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसको उत्तर प्रदेश में फुल सपोर्ट नहीं मिल रहे। जो सोच रहे थे वो 80 सीट में 70 सीट्स यूपी में बीजेपी को मिलेगा, वो नहीं मिलने का चांसेस है। 40 सीट्स प्लस और माइनस 5 सीट्स, मे बी 35 हो सकता और 45 हो सकता, मगर उससे बढ़ के जाने का यूपी में चांसेस नहीं दिख रहे। पेरेंट स्टेट गुजरात में भी लेस देन हाफ सीट्स, आउट ऑफ द 26 सीट लेस देन हाफ सीट्स मिस्टर मोदी इज गोइंग टू गेट। एंड राजस्थान में थोड़ा बढ़ के लेस देन हाफ सीट, मोर देन हाफ सीट में थोड़ा हाफ से थोड़ा बढ़ के गुजरात में आने का चांसेस है। और कैपिटल दिल्ली में जो शोर मचाया मोदी जी ने, जो शोर मचाया जो फार्मर्स के खिलाफ, नहीं तो केजरीवाल गवर्नमेंट के खिलाफ, नहीं तो दूसरा बहुत सारे इश्यूज कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो भी किया, वहाँ के लोग बहुत समझदार है, क्योंकि पूरे देश में इलेक्शन एक तरीका से चले तो दिल्ली में सिर्फ पार्टी के काम के हिसाब से चलता। ये बात अपन को साफ सीधा मालूम होता है कि केजरीवाल जी जब पहली बार स्वीपिंग ब्रूमस्टिक से आए तो लोग एक पैसे भी वोट के लिए एक पैसे भी नहीं मांगे, मगर जो केजरीवाल जी का जो वो डेवलपमेंट करने का, रूलिंग करने का जो तरीका लोगों को बताया, वो तरीका को समझ के दिल्ली वाले वोट डाले। दिल्ली में ही कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई नहीं है, वो दे थिंक दैट इट इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया and everybody thinks, all the communities thinks like that, we are all one and we are Indians, and they want to become example of the throughout the country. They want to become the example of other states also. That's why they behave independently and they behave with knowledge and education. They don't go along with the emotions. The emotions are carried away wherever the two communities are in larger section. Like wherever the Muslim community is in larger section, there the BJP government is going to elect the fire and passion of the religion, and there it is going to get little bit benefit. We can see in Telangana last time there is some fight between two religions in Baisa, and with that point, with the emotions, the Adilabad seat won by BJP. Some sort of fights are there in Nizamabad, in Karimnagar,
and in Secunderabad. So in these areas, BJP could get upper hand because of emotional issues. It is not the developmental issues or it is not the futuristic issues. And this time the most important thing is BJP is now and again telling in different situations that BJP wants to change the constitution of India. The biggest, largest constitution of any country throughout the world is Indian constitution, which is written by Baba Saheb Ambedkar. And this is written in the best interest of the weaker sections. BCs 55%, SCs 15% and tribes 10%. 85% people who are the main chunk of the Hindu community and who are the downtrodden for past 6 to 7,000 years on the name of the caste. So for these people's upliftment, Ambedkar, he has written the constitution, and Modi government want to smash that Ambedkar constitution. Means Modi government want to take the rights of the downtrodden communities, BCs and SCs and STs. This thing, Modi thinks that on the name of the Hindutva, these people will en masse for the Hindutva, but this time it is not going to happen, and these people are thinking in the line of their self-respect, in the line of their development, in the line of their share in the administration. These are the things going to decide the election results of the 2024, because after the 24, if BJP, NDA comes into the power with more than 400 seats, constitution is going to be changed. It is majority of the times BJP leaders only told. If constitution is going to change means for the thousands of years on the name of the caste, upper caste, who have ruled this Indian country, this Bharatvarsh, once again those communities only want to rule for continuous for thousands of years coming together. And these people, everybody is trying to understand, and definitely everybody want to uphold the dignity of the Ambedkar constitution. That is the main motto of these elections. If somebody turns blind eye to this issue, or if they understand and they pretend that they don't understand, or they pretend that these people, BCs and SCs and STs, are not understanding the main core thing of the BJP and NDA, it is not correct. And I think my understanding about the upcoming ruling party of 18th Lok Sabha 2024, most probably it is 293 seats for India Kutami, and most probably Rahul Gandhi is going to lead this nation in a democratic way, I think. So with this information, I thank all my co-brothers, fellow beings of the India, and all the northern states, southern states, east and western states of Indian, who are all brothers and sisters and son of the soil of this India. And there should not be division on the name of the caste, on the name of the region, on the name of religion, and on the name of any other egos. But we should be united on the name of the Constitution of India. That is Baba Saheb Ambedkar Constitution of India. Jai Hind, Jai Bharat.